नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन मैथ्स ट्रिक के अंतर्गत। आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं क्रिस क्रॉस मेथड, जो कि हमने इसकी पिछली क्लास में हमने काफी सारी क्लासें दे चुके हैं कैलकुलेशन मैथ्स के अंतर्गत। आज की इस क्लास में हम देंगे क्रिस क्रॉस मेथड के बारे में, बताएंगे कि किस क्रिस क्रॉस मेथड की सहायता से आप कैसे किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए, इसका पार्ट 1 में हमने क्या बताया, 1 डिजिट और 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने पार्ट 1 में बता चुके हैं। आज की इस क्लास में 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को सीखने वाले हैं, जो कि पिछली क्लास में हमने 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान तरीके से पिछली क्लास में हमने सीख चुके हैं। आज की इस क्लास में 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। करने वाले 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बारे में। देखिए, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, देखिए जैसे ये होता 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। देखिए, अब इसे करेंगे कैसे, एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें कई सारे स्टेप होंगे। सबसे पहले करना क्या है, कितने स्टेप में ये कंप्लीट होगा। देखिए, जैसे कि एक सवाल से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे 3 2 1 1 5 2। अब देखिए, ये गुणा है। अब जैसे हमें इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे 3 डिजिट है, जो कि हमने पिछली क्लास में 2 डिजिट का बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है, तो इसका गुणा कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, सबसे पहले समझते हैं यहाँ स्टेप नंबर 1 में करना क्या है। देखिए, स्टेप नंबर 1। देखिए, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है कि सबसे पहले इनका आपस में गुणा करना। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 जैसे ये स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं कि इनका तिर्या गुणा कराते हैं। फिर क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3। देखिए, स्टेप नंबर 3 में क्या कराते हैं, इनका आपस में गुणा कराते हैं और ये बीच वाले को जोड़ देते हैं। ये स्टेप नंबर 3 होता है। स्टेप नंबर स्टेप स्टेप नंबर 4। देखिए, स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, फिर ये इसी को कराते हैं। फिर स्टेप नंबर 5 में क्या कराते हैं। देखिए, स्टेप नंबर 5 में क्या होता है कि फिर इनका आपस में गुणा करा देते हैं। बस इस प्रकार ये 5 स्टेप में पूरी तरह से ये सवाल हल हो जाएगा। देखिए, करना क्या है, सबसे पहले हमने स्टेप 1 में क्या बताया कि इनका गुणा कराना है, इनका आपस में गुणा कराना है। तो 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 करेंगे। देखिए, जब भी ये गुणा करेंगे तो हम 2 डिजिट में आंसर लिखेंगे, ब्रेक कर देंगे क्या, 2 डिजिट में। फिर क्या करना है, फिर हमने क्या बताया, दूसरा स्टेप। देखिए, दूसरा स्टेप इनका तिर्यक गुणा कराना है, यानी 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 4 आएगा। अब प्लस 5 का गुणा 1 में कराएंगे तो 5 आएगा, तो 5 4 9 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, 9 लिख लेंगे 2 डिजिट में। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे क्या कि देखिए, फिर तीसरा स्टेप में क्या करेंगे कि इसका गुणा। देखिए, एक के ये आमने सामने तिर्यक गुणा बीच वाला ऐड कर दे, 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 आएगा। फिर क्या कराएंगे, इसका गुणा यानी 2 का गुणा 3 में कराएंगे। देख, पहले सबसे पहला हमने क्या कहा कि 1 का गुणा इसके साथ कराएंगे, 1 का 1 के साथ कराएंगे 1 आएगा, प्लस फिर 2 का गुणा 3 के साथ कराएंगे 6, अब प्लस फिर बीच वाले को जोड़ देना। क्या करना है, बीच वाले को, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 17, तो 17 लिख देंगे। फिर ब्रेक कर देंगे। फिर क्या बताया, चौथा स्टेप हमने क्या बताया कि फिर जो है एक को छोड़ देना, ये वाले पूरे छोड़ देना, इनको छोड़ देना, इनमें आपस में क्रिस क्रॉस करना है। तो देखिए, 5 तेई 15, तो 15 आएगा, प्लस 1 का गुणा 2 में कराएंगे 2 आएगा, तो आ जाएगा कितना, 17, तो 17 लिख लेंगे। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर देखिए, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर इनका आपस में गुणा करा देंगे। ये वाले 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3 आ जाएगा। अब इसे बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, पहला डिजिट 1 लिख लेना, फिर इसके बाद इस जीरो को आगे जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। फिर क्या करेंगे, इस जीरो को आगे जोड़ेंगे तो 7 आएगा।
फिर 1 को आगे जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 को आगे जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। कोई भी क्रिस क्रॉस होगा तो ये 5 स्टेप में सभी सवालों को हल करेंगे। तो और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे 3 1 5 2 4 6। अब देखिए, अब इसका गुणा कराना है तो कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम करेंगे क्या, इनका आपस में गुणा कराएंगे। स्टेप नंबर 1, देखिए इन स्टेपों को फॉलो करना पड़ेगा आपको, तभी इस प्रकार की सभी संख्याओं का गुणा बहुत ही आसान व ट्रिक के साथ कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। 3 डिजिट का 1 लाइन में आंसर, सिंगल लाइन में आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे स्टेप नंबर 1 में हमने क्या बताया कि इनका आपस में गुणा करना। 5 छक्का 30 आ जाएगा, कितना आया 30 आ गया, तो 30 लिख लेंगे। क्या आया 5 छक्का 30, तो 30 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर दूसरा स्टेप ये तिर्यक जाएगा ये वाला, तो 6 का नम 6 आएगा, प्लस 4 पंचे 20 आ जाएगा, तो 20 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो हमने 26 इस प्रकार से लिख लिया, फिर ब्रेक कर दिया। फिर करेंगे क्या, फिर इनका आपस में यहाँ तिर्यक का गुणा होगा और ये बीच वाला ऐड हो जाएगा, यानी 36 18 18 लिखेंगे, अब प्लस 2 पंचे 10 10 लिखेंगे, फिर बीच वाले को, क्योंकि ये तीसरा स्टेप था ये वाला स्टेप, तो क्या करेंगे 4 एकन्नम 4 आ जाएगा, प्लस का 4, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 32 आ जाएगा। इस प्रकार से क्या आएगा 32 आ जाएगा, ब्रेक कर देंगे। फिर करेंगे क्या कि फिर अगला ये चौथा स्टेप करेंगे, लास्ट वाले में क्रिस क्रॉस लगाएंगे लास्ट वाले में, तो 4 3 12 2 एकन्नम 2 12 2 14 आ जाएगा। इस प्रकार से फिर लास्ट वाले को आपस में गुणा करा देना, 6 आ जाएगा। अब इसमें क्या बैलेंस कर देंगे, ये 0 है तो 0 लिख लेंगे, 3 को आगे जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 को आगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 2 को आगे जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इस 3 को आगे जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 को आगे जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। इसी प्रकार से कोई भी सवाल होगा तो आप बहुत ही आसान व डिटेल से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की सहायता से और समझते हैं, जैसे 2 0 3 5 3 7। अब देखिए, अब इसका गुणा कराना, तो हमने क्या कहा पहले इनका आपस में गुणा करना, तो 7 3 21 आ जाएगा, 21 लिख लेंगे। फिर करेंगे क्या, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो देखिए 7 का गुणा जब 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 3 3 9, तो 9 लिख लेंगे, लेकिन इसे 2 डिजिट में लिखना है सर। ये करेंगे, फिर ये पूरे में आएगा इस प्रकार से, तो 3 5 15, तो 15 लिखेंगे, प्लस 7 दून 14 14 लिखेंगे, प्लस ये 0 को जब 3 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। इस प्रकार से ये गुणा कराएंगे जोड़ेंगे तो क्या आएगा 29 आ जाएगा, कितना आएगा 29 आ जाएगा, ब्रेक कर देंगे। फिर ब्रेक करने के बाद फिर इनका आपस में गुणा कराएंगे तिर्यक, यानी चौथा स्टेप कंप्लीट करेंगे, यानी 3 दूनी 6 आएगा, 5 0 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा लेकिन 2 डिजिट में, ब्रेक कर देंगे। फिर इनका आपस में गुणा कराएंगे तो 10 आ जाएगा। अब इन्हें बैलेंस कर देंगे, 1 लिख लेंगे पहला अंक, इसे आगे जोड़ेंगे 11 11 की 1, जो कि 1 हासिल आएगा तो इसमें जुड़ेगा, ये 0 बना देगा, ये 3 बन जाएगा, 3 को आगे जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 0 को आगे जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, यानी 10 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है, जो कि 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन यानी 3 अंकों को गुणा कैसे करते हैं। देखिए, और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे 5 6 2 3 7 5। अब देखिए, अब ये बड़ा प्रश्न है, तो अब देखिए अब इस प्रकार की संख्या कैसे गुणा, हमने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप यही करना है आपको कि 2 का गुणा इन 5 में कराना है, तो कितना आ जाएगा, तो 5 10, तो 10 लिख लेंगे। फिर कराएंगे क्या, फिर इनका आपस में गुणा का 5 छक्का 30, 7 दून 14 14, और 30 कितना हो जाएगा 14 30 आ जाएगा 44, तो 44 लिखेंगे। देखिए ये सभी काम के मन में करना,
अभी तक तो मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ क्योंकि आपके जिसमें समझ आ जाए, लेकिन ये काम मन में करना है जिससे कि बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे। फिर देखिए ये दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब तीसरे में 2 तिहाई 6, 5 5 25, 25 6 कितना हुआ 31 हो जाएगा। 25 6 कितना आएगा 31 हो जाएगा। और इनका आपस में गुणा कराना बीच वाले को, 7 6 42 प्लस का 42 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। कितना आएगा 73। तो 73 लिखेंगे, ब्रेक कर देंगे। फिर करेंगे क्या, फिर इनका आपस में गुणा करेंगे। 36 18, 7 पना 35, 35 और 18 कितना बन जाएगा 35 और 18 ये बन जाएगा 53 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 53 बन जाएगा। तो 53 लिखेंगे, 53 लिख लेंगे इस प्रकार से, ब्रेक कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कराएंगे तो 5 3 15 आ जाएगा। अब इन्हें बैलेंस कर देंगे, 0 लिख लेंगे पहला अंक, इसे आगे जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर इस 4 को आगे जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 को आगे जोड़ेंगे 10 10 की 0 1 हासिल 6 बन जाएगा। 6 को आगे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। कितना आएगा 21 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है क्रिस क्रॉस मेथड की सहायता से। तो हमने क्या बताया, क्रिस क्रॉस मेथड में हमने ये बताया कि पहला स्टेप क्या होता है, इनको आपस में करना होता है। फिर जो है ये दो में क्रिस क्रॉस करते हैं, फिर ये पूरे में करते हैं, बीच वाले को जोड़ देते हैं। फिर इस प्रकार से फिर वही रिटर्न में करना है काम। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर देखें इस रूल का मतलब, तो क्रिस क्रॉस मेथड का मतलब ये होता है यहाँ पे कि सबसे पहले तो 1 2 3 2 2 1 ये वाला रूल काम करता है। क्यों करता है देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ ये रूल आखिर काम करता कैसे है। तो पहले 1 1 का मतलब 1 डिजिट का करना है। फिर 2 2 का मतलब 2 डिजिट में करना है। दूसरा स्टेप देखिए 2 डिजिट में हमने किया। फिर 3 3 में मतलब कहता है 3 डिजिट में पूरा करना है। फिर इसके बाद फिर 2 डिजिट यानी पीछे से ये फिर 2 डिजिट में करना, फिर 1 लिखा तो 1 डिजिट में करना। इसका मतलब ये होता है, ये इसका कोड होता है जिसकी सहायता से आप, इसकी सहायता से भी आप आसान तरीके से कर सकते हैं। आई होप आशा करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले धन्यवाद।